नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओम एस्ट्रो में। दोस्तों, आज मैं गुरु पर्व पे कुछ बातें लेकर आई हूँ। जिस तरह से ज्ञान अंधकार को ले जाता है, उसी तरह से अज्ञान घोर अंधकार को ले जाता है। हमारी कुंडली के 12 घरों को उन 12 राशियों में से एक घर को हम लगन कहते हैं। जिस तरह से हमारा पिता एक होता है, उसी तरह से हमारा गुरु एक होता है। गुरु कभी किसी का कहते हैं नुकसान नहीं करते हैं। गुरु के हाथ में सोने की छड़ी होती है। यदि वह गुरु उसे मारता भी है तो उससे उसको फल ही प्राप्त होता है, अशुभ फल नहीं प्राप्त होता है। बृहस्पति एक विशालकाय राशि है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा जाए। जैसे गज अपने आप में विशाल है, उसी प्रकार बृहस्पति अपने आप में विशाल। जानते अब हम कि 12 घरों में 12 राशियों का क्या महत्व है। पहला, पहले स्थान पर गुरु विराजमान है तो वह व्यक्ति काफी विद्वान, धार्मिक, ऐसे व्यक्तियों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वे धनवान भी होते हैं। वे धार्मिक ग्रंथों में ज्यादा अपने आप को समर्पण कर देते हैं और काफी गुणवान भी होते हैं। ये था पहला घर। अब जानते हैं हम दूसरा घर। दूसरे भाव में गुरु यदि बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति काव्य और साहित्य में रुचि रखते हैं। ऐसे जातक वाणी और कुटुंब के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मित्रता की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों को अहम भी हो जाता है, जिस वजह से ऐसे व्यक्तियों को परेशानी की कमी का सामना करना पड़ता है। उसी वजह से उनकी मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। ये था दूसरा भाव। तीसरा भाव क्या कहता है हम जातक की कुंडली में। कुंडली के तीसरे भाव में अगर गुरु विराजमान है तो उस व्यक्ति के अंदर समझदारी बढ़ जाती है। वह व्यक्ति हिसाब से अच्छा या बुरा कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जिंदगी भर सरकार की आय मिलती है। मतलब ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के भी चांसेस रहते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध उनके अच्छे होते हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के धर्म कर्म कार्यों में भी मन लगता है और पत्नी के अधिकारी भी होते हैं। आइए जानते हैं चौथा घर यदि बृहस्पति बैठ जाए तो उसका क्या फल मिलता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि चौथे घर में यदि गुरु बैठते हैं तो वह व्यक्ति राजाओं जैसा सुख प्राप्त करता है। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, तेजस्वी और बुद्धि का बल बुद्धि, सुखी और वाहन, इन सब का सुख भी उसको प्राप्त होता है। पिता से आगे बढ़कर वह अपना नाम रोशन करता है। ऐसे व्यक्ति काफी मेधावी होते हैं और काफी संपत्ति भी अर्जित करते हैं। ये था चतुर्थ भाव यानी कि चौथा घर। आइए जानते हैं पांचवें घर में गुरु का क्या महत्व है। कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु विराजमान है तो वह व्यक्ति गुणवान,
बुद्धिमान, तर्कशील और विद्वानों द्वारा पूजित होते हैं। इनका परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है और सामाजिक कार्यों में काफी हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस भाव में गुरु के आने पर काफी आलसी और विलासी होता है। साथ ही पेट संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ता है ऐसे जातकों को। इनकी शिक्षा में काफी रुकावट आती है या कई बार फेल भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं छठा घर। कुंडली के छठे घर में यदि बृहस्पति बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। हालांकि इनके मामा से काफी इनका विरोध रहता है। माता से काफी प्रेम करते हैं और उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको संगीत में काफी रुचि होती है और खर्चों को सोच समझकर खर्च करते हैं। हालांकि पाप ग्रहों की राशि से होने से शत्रुओं से पीड़ित होते हैं। इस भाव में गुरु और चंद्र की युति बनने से दोष उत्पन्न हो जाता है और कई तरह का सामना भी करना पड़ता है। चलिए जानते हैं हमारे सप्तम भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाए तो उसका क्या फल बनता है। कुंडली के सप्तम भाव में यदि गुरु बैठ जाए यानी कि बृहस्पति बैठ जाए तो वह व्यक्ति दयालु, धार्मिक, धैर्यवान, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव का होता है। वह भाषण देने में रुचि रखता है। पिता से अधिक उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे जातक को भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है और पराक्रम में सफलता प्राप्त होती है। इनकी आय स्थिर नहीं होती है। ऐसे लोग विवाह के बाद भाग्योदय होता है। चलिए जानते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति होने से ऐसे जातक को क्या लाभ मिलता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठी हो तो पिता के घर से वह व्यक्ति अधिक समय तक नहीं रहता है। वह दीर्घायु होता है और कुटुंब से स्नेह रखता है। दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि होने से व्यक्ति धनी और वाणी से संयमित होता है। वही अगर शत्रु राशि में गुरु है, व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है और विवेकहीन हो जाता है। ये निम्न कार्य में लिप्त हो जाता है। इस भाव में गुरु ज्यादा शुभ फल देता है, फल नहीं देते हैं, लेकिन सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं नौवां घर बृहस्पति का क्या शुभ अशुभ फल मिलता है। कुंडली के नवे घर में यदि गुरु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर मकान बनता है या बनवाता है और भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म में उसकी आस्था हमेशा बनी रहती है। जहां भी नौकरी रखता है वहां अधिकारियों की उस पर कृपा अवश्य बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, विद्वान और दूर देश की यात्रा करने वाले होते हैं। साथ ही
जातक को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। ये था हमारा अष्टम घर, जिसके अंदर बृहस्पति का शुभ और अशुभ फल हमने जाना। नौवां घर, इस तरह से शुभ और अशुभ फल हमने जाना। चलिए जानते हैं हम 10वां घर। कुंडली के दशम अर्थात 10वें घर में या 10वें भाव में यदि बृहस्पति बैठता है तो उसे दादा दादी का सहयोग मिलता है। वे धनी, तेजस्वी और उत्तम आचरण वाले होते हैं। ऐसे जातक को ज्यादातर लोगों के प्रिय होते हैं। धन, वाहन और मित्रों का पूरा सहयोग मिलता है। पूरा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हर परेशानियों को समझदारी से दूर करते हैं और मेहनत से नहीं डरते। इस भाव में गुरु होने पर शत्रु का नाश होता है और उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। ये था दशम घर, 10वां भाव। चलिए जानते हैं 11वां भाव हमारा क्या कहता है और क्या शुभ अशुभ फल देता है। कुंडली के 11वें भाव में यदि बृहस्पति बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति वैभवशाली, प्रभावशाली, दानी, धनवान और काफी विख्यात होते हैं। साथ ही निरोगी, चंचल और सुंदर काय होती है। लेकिन इस भाव में गुरु सामान्य भाव देते हैं, अर्थात न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे लोग बेतोड़ मेहनत करते हैं, कभी मेहनत से डरते नहीं हैं। चलिए जानते हैं 12वां घर क्या कहता है। कुंडली के 12वें घर में यदि गुरु बैठते हैं तो वह व्यक्ति काफी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अभिमानी होने की वजह से यश प्राप्त नहीं करते हैं। वे भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों की किस प्रकार दूसरों को ठगा जाए, किस प्रकार दूसरों से पैसा लिया जाए, इस वजह से वह जातक भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले, वह अपने कर्मों द्वारा शत्रुओं को बढ़ा लेते हैं। गुरु कितना भी शुभ फल देने वाला हो, लेकिन यदि अशुभ स्थिति में है तो उसको शुभ फल की कभी कमी नहीं होगी। कुंडली के इस भाव में व्यक्ति काफी राहु और गुरु के संयुक्त प्रभाव से होता है। नोट: ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। यदि इन ग्रहों में यानी कि आपकी कुंडली के अंदर में इन राशियों में यदि बृहस्पति बैठते हैं तो आप अपने लगन चार्ट से इन राशियों को मिला सकते हैं और मेरी बातों को ध्यान रख करके, मेरी बातों को जान करके अपनी राशियों के अनुसार समझ सकते हैं। मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी कि यदि आपने अपने बृहस्पति को अच्छा करना है तो कभी दूसरों का बुरा मत कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। आपका बृहस्पति अच्छा होगा।
कुंडलियाँ ऑनलाइन बन सकती हैं। कई लोग कुंडलियाँ बनवाते भी हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन से कुंडलियाँ बनवा करके अपनी राशियों को जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, या ज्योतिषों के पास ले जा करके अपनी कुंडलियों को दिखाते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि किसी को कुंडली बनाना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, और आपको किसी बात को लेकर के परामर्श करनी है मुझसे, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। पहला कंसल्टेशन निःशुल्क है। धन्यवाद।